एक अद्वितीय साहसिक कहानी की शुरुआत है जो 2300 साल पहले के भारत की महानता का दर्शन कराती है। पीतलखोरे गुफाएं, एक ऐसा स्थल जहां जलधाराएं ध्वनित होती है, ध्यान और मनन का आध्यात्मिक अनुभव होता है, और जो अजंता और एलोरा के प्रसिद्ध गुफाओं से भी पुराना है। यहाँ प्राचीन भारतीय संस्कृति की अमृत सी धारा बहती है। एक ऐसा सम्मानजनक स्थल जो अजंता और एलोरा के तुलनात्मक महत्व का धरातल प्रस्थान करता है, जिसमें बुद्ध के प्राचीन चित्रों का आविष्कार होता है जो अजंता से भी पुराने हैं। इसका ढांचा जो कार्ला, भाजे, बेड़से और कान्हेरे के समान है या उन्हें प्रेरित भी करता है। हाथी जो जान पड़ते हैं कि वो अपने कड़े और भारी पैरों से आगे बढ़ते हुए गुफाओं के भार को उठा रहे हैं। यह स्थान एक प्राचीन व्यापारिक मार्ग के साथ संबद्ध है जो डेक्कन पठार को पश्चिमी भारत के भरूच पोर्ट से और उत्तरी भारत के प्राचीन शहर उज्जैन से जोड़ता था। गुफाएं एक गहरी घाटी में स्थित है और उन्हें पहुंचने के लिए कठिन सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है। एक नदी जो मॉनसून के दौरान सामान्यतः जोरों से बहती है, रास्ते के बीच में आती है, जो यह स्थान और इसकी प्राचीनता को और भी रहस्यमय बनाती है। यहाँ 14 बौद्ध गुफाएं स्थित है। पीतलखोरा वास्तुकला के शुरुआती प्रयासों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को प्रतीत करता है। वास्तुकला में विभिन्न चट्टानों में विशाल चैत्य गृह और उसका तुलनात्मक इतिहास अध्ययन करने से प्रकट होता है कि शायद पीतलखोरा भी एक ऐसा स्थान था जहां पहली बार फैसला लिया कि फ्रंट फैसेड को मूर्तियों से सजाया जा सकता है। दुर्भाग्यवश इन प्रारंभिक प्रयासों की अधिकांश अब बच नहीं पाई है। 14 गुफाओं में से 5 चैत्य गृह है, बाकी सारे विहार हैं। ये सभी गुफाएं शायद हीनयान काल की ही है, लेकिन चित्रकला महायान काल की हो सकती है। यहाँ पर एक सरल और मजबूत वास्तुकला का इतिहास छुपा है जो इस स्थान को अद्वितीय सा बनाता है। पीतलखोरा में गुफा नंबर 3 मुख्य चैत्य गृह है। यह अर्धवृत्ताकार छत वाला विशाल प्रार्थना हॉल है। गुफाओं को एक पंक्ति द्वारा मुख्य और पिछले भाग में विभाजित करता है। 37 स्तंभों की एक पंक्ति से इसे अलग करती है जो वृत्ताकार है और ऊपर से और हल्की ढाल रखती है। कुछ मूल स्तंभ पूरी तरह से सुरक्षित है। स्तंभ सरल और अष्टकोणीय है। ये सभी ऊपर की ओर कमजोर होते हैं और हल्के से अंदर की तरफ आते हैं। शायद यहाँ बनी छत मिट्टी के अस्तर से लिपी होगी, साथ ही लकड़ी से साथ सजाई होगी। आज भी आप उन लकड़ियों के मार्क देख सकते हो, जैसे कि भाजा और कारले चैत्य गृहों में मिलते हैं। चैत्य गृह की दीवारों, स्तंभों और छतों पर चित्रकला है जो अब हल्के हो चुके हैं। इन पुरानी चित्रकलाओं के स्केचिंग के निशान भी देखे जा सकते हैं। प्रमुख लाल रेखांकन को स्केचिंग के निशान के रूप में भी देखा जा सकता है। इस गुफा के सामने एक सामायिक मंच है जो निचले स्तर पर स्थित है और इसे गुफा संख्या 3 के साथ साझा किया जाता है। द्वार को खूबसूरती से सजाया गया है। दरवाजे के ऊपर 2 हाथी दिखाई देते हैं और बीच में एक गजलक्ष्मी की मूर्ति थी। अब वो नहीं है यहाँ पर। इस द्वार के दोनों ओर समान रूप में प्रतिजीवन के आकार में गण द्वारपालों की भव्य मूर्तियां हैं जो जीवंत नजर आती है। आज भी 2500 साल बाद उनके चेहरे के हाव भाव, वस्त्रों की परतें, आयुध, केशभूषा, अलंकार, आविर्भाव अच्छी तरह से देख सकते हैं।
रेन हार्वेस्टिंग का एक 2500 वर्ष पुराना आविष्कार आप यहीं पे देख सकते हो। बारिश का पानी एक नाली से होते दरवाजे से नजदीक बने पथरीले 5 मुखी नाग के मुंह से पानी के फव्वारे के रूप में स्वागत तत्पर दिखता है। आज भी उस पथरीले नाग के मुंह पर आप कुछ छिद्र देख सकते हो। अन्य गुफाओं में आप चैत्य और विहार देख सकते हो जो बहुत ही खूबसूरती से बनाए हैं। कुछ विहारों में एक विशेष रूप के कार्विंग है। कुछ लोग कहते हैं कि भिक्खु वहां अपने कपड़े लटका कर रखने के लिए उपयोग में लाते थे, परंतु मुझे ये कुछ अटपटा सा ही लगा। मैंने बहुत देर तक इन गुफाओं का अभ्यास किया और कुछ मेजरमेंट भी लिए। फिर मुझे पता चला कि वो एक पंखों की पुरानी व्यवस्था थी। ये व्यवस्था कुछ इस तरीके से देख सकते हो। और खास बात यह है कि ऐसी व्यवस्था सारे विहारों में नहीं, कुछ ही खास विहारों में है। शायद उन विहारों में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति या साधु या भिक्खु रहते होंगे। पीतल खोरे के इस अद्वितीय गुफा में जाएं और खुद को एक सफर में पाए जो इतिहास की गहराइयों में लेके जाता है। यहाँ पर 2500 साल से चला आ रहा इतिहास जो अद्भुत है, इतिहास का अद्भुत दृश्य है जो समय की रेखाएं पार करता है। यहाँ बैठकर, यहाँ का अनुभव करके आप महसूस करेंगे कि आप खुद को इतिहास के साक्षी बनाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं।